Kai family is traveling. So exploring the streets of Vietnam. Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. Oh god, after so long, the Gai family, and welcome to the new vlog. I know मैं बहुत super late हूँ vlogs डालने में. I know that. बट अब मैं आपको निराश नहीं करूँगी. काफ़ी सारे व्लॉग्स आगे आने वाले हैं बिकॉज द गई फैमिली इज ट्रैवलिंग एंड दिस टाइम इंटरनेशनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो आज से ही मतलब आज हमारे घर में सुबह 7 बजेगी. ऐसा माहौल है जैसे सुबह के 10 या 11 बजे होता है. मैं नहा चुकी हूँ. हमारे घर पूड़ी आलू बन रहे हैं और मैं आपको माहौल दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है. ऑफ कोर्स इस वाले व्लॉग से पहले आपको शॉर्ट्स मिल गए होंगे होपफुली, क्योंकि हमने ये प्लान किया था हम शॉर्ट्स डालते रहेंगे. आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है. व्लॉग डालना वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशूज एंड वगैरह 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 वगैरह. बट मैं आपको दिखाती हूँ पहले घर का माहौल, फिर और बातें करती हूँ. ये सुबह सुबह पूड़ियाँ क्यों तल रहे हो आप? बैठ के खाएंगे आलू पूरी. कहाँ बैठ के? देखो लोग ट्रेन में बैठ के खाते हैं, हम एयरपोर्ट में बैठ के. देख लो भाई, हम आलू पूड़ी खाने वाले हैं. अभी हमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं हम? वियतनाम. ये हमारे पूरे ओहो कुछ गलत चीज़ दिख गई. पैकिंग हो गई है. लंबा ट्रिप है इसलिए इतना सारा पैकिंग. यहाँ सब रेडी और यहाँ पे भी नहा रहे हैं दोनों पापा बेटा. एंड ये हमारे घर कमरे का मेस. सो यस एज इज मम्मी ने रिवील कर ही दिया कि हम वियतनाम जा रहे हैं. तो यस ये हमारे पूरे फैमिली की पहली इंटरनेशनल ट्रिप है. हम लास्ट ईयर गोवा गए थे एंड हम लोग बड़े टाइम से ना बड़े उदास थे क्योंकि वियतनाम जाने का प्लान बन चुका था एंड देन वो सडन कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस इन कोरोना. बट फाइनली सुन ली भगवान ने और हमारा ये प्लान वापस से बना और अब हम फाइनली जा रहे हैं अराउंड 8 दिनों के लिए. हम हर साल 1 हफ्ते की छुट्टियां हमारे ऑफलाइन में देते हैं, चाहे हम कहीं जाएं चाहे ना जाएं, क्योंकि उन बच्चों को कहीं भी जाना आना होता है तो वो जा सकते हैं, ऑफलाइन के बच्चे स्पेशली. तो इस बार हम लोगों ने ये वाले 8 दिन यहाँ इन्वेस्ट करने की सोची है एंड कियान इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं उसकी एक क्लिप यहाँ लगा रही हूँ, आप देखो वो क्या बोल रहा था वैसे तो एक्साइटमेंट के अलावा. मेरा वियतनाम जाने का मन नहीं है. क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं इंडिया से प्यार करता हूँ. तो वियतनाम नहीं जाना? नहीं. ये क्या बात हुई? आपको मज़ा आएगा वहाँ पे? नहीं आएगा? नहीं. इंडिया से इतना प्यार कभी देखा है? देखो इतना आई लव माई इंडिया. मैं नहीं जाना चाहता हूँ इंटरनेशनल को, बहुत बार बोल चुका है. एक बार मैंने बस रिकॉर्ड किया है. तो हम लोग जब वियतनाम जा रहे हैं तो वहाँ पे ना मेजॉरिटी में सारा नॉनवेज है जितना हमने स्टडी किया है. और हमारे घर में तो टीम बटी हुई है वैसे भी. मैं, आशु सर और मम्मी वेजिटेरियंस हैं, भैया भाभी और अदा नॉन वेजिटेरियंस है और कियान इधर उधर होता रहता है. लेकिन वहाँ का नॉनवेज तो वो भी नहीं खा पाएगा तो वो भी वेजिटेरियन में ही गिन लो. तो हम लोगों ने भर के सामान लिया, जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ क्योंकि कल हम पैकिंग कर रहे थे. भर के हमने सामान लिया रेडी टू ईट वाला. बाकी वहाँ की करेंसी हम एक्सचेंज करा चुके हैं. 80,000 दे के हमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिले हैं. कैन यू इमेजिन हाउ अमीर वी आर नाउ? 2 करोड़ 10 डोंग्स रुपए नहीं. तो वहाँ की करेंसी हमने ले ली है. वहाँ की करेंसी के हिसाब से इंडियन रुपी बहुत सस्ता है. मैं यहाँ लगा दूँगी कितना है मैं भूल गई. अब मैं नहा चुकी हूँ और कैब मैंने पहले कल रात को शेड्यूल कर दी थी क्योंकि इतना सारा सामान है तो 2 कैब्स बुक करी हैं. अब मैं जा रही हूँ जल्दी से सारा पैकिंग का जो भी रह गया है बच्चे के साथ जो रह जाता है वो सब पैक करने, रेडी होने और बस फिर मिलती हूँ. भाई मुझे लग रहा है कि ऐसे पूरे अचार नहीं रखा. मम्मी आपने अचार नहीं रखा. मैं तो पता क्या कहता. नहीं अच्छा आप बेटी के घर जा रहे हो क्या? ज्यादा अपने पानी नहीं पीते. अचार भी कर रहा. वो देखो ये पता क्या आया था? कौन सा लंदन वाला पिक्चर थी? हम छोले चावल राजमा चावल सब यहाँ से लेके जा रहे कौन सी पिक्चर आई थी? लंदन वाला. नमस्ते हैं. लंदन वाले राम जी लंदन वाले. चार की खुशबू आएगी पूरे प्लेन. सो वी आर ऑल सेट, रेडी हो गए. मैंने आउटफिट पूरा चेंज किया है. मैंने प्लान कुछ और किया था, मैं पहन के जाऊंगी. फिर ऑल ब्लैक का प्लान बन गया कि पूरी गई फैमिली ऑल ब्लैक पहनेगी तो मैंने पूरा ऑल ब्लैक पहना है. बाकी सबका भी मैं दिखाती हूँ ऑल ब्लैक ऑल ब्लैक ऑल ब्लैक. ये मम्मी का एयरपोर्ट लुक. ये 2 कैब्स हैं बिकॉज हम लोग पूरा टब्बर और हमारे साथ पूरा इतना सामान है
कहाँ बैठना है बता दो। मैं कहाँ बैठ रही हूँ? मैं छत पे। पापा उधर बैठ रहे हैं, बैठ जाओ। अभी कीनू का ये हैंड पिंकी फिंगर विंडो में आ गई और देखो कितना स्ट्रांग है ये। स्टोरी डाली हुई है। बॉडी दिखाना जल्दी से। रोड पूरी गाड़ी ला दी भाई डांस करके। मैं बताना ही भूल गई, हमारे घर में 7 थोड़ी 8 मेंबर आए हैं। दिखाइए अपने 8वें मेंबर को। इंट्रोड्यूसिंग आवर स्मॉलेस्ट मेंबर। ये है फ्लफ। ये कौन सा प्राणी है? ये कोई मुझे लग रहा है पोकेमॉन है। ये ज्ञान का मतलब ऑल टाइम साथी है इसकी। So, पहुंच गए हैं हम लोग। Look at the boys. No, this is not healthy. You are poggy now. Kyan is a poggy. मैं मोटी हूँ। हमारे घर में कुछ भी अगर खराब होता है तो उसको फिक्स कौन करता है? यू ऑलरेडी नो। इसकी चप्पल का एक बो उतर गई है। बोलना नहीं है, इसमें वॉइस ओवर करेगा। ये अपना जूजू कर रहा है इधर। एंड फिक्स कौन करेगा? Of course, the fixing master. हम इस जगह पे फर्स्ट टाइम घुसेंगे क्योंकि हम पहली बार ही बाहर जा रहे हैं गाइस। So done with the immigration and now अब बैग सब चेक हो गए। इमिग्रेशन बस इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होती है गाइस, डोमेस्टिक में नहीं होती, तो इसलिए हम भी पहली बार करा के आए हैं। यू नो पहली बार जा रहे हैं ना, एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है और इतनी लंबी फ्लाइट भी पहली बार ले रहे हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही लग रही है। अब हमारा 14 गेट नंबर है और यहाँ से बहुत लंबा चलना है। चल रहे हैं आराम से। 12:05 हो चुके हैं, 1 बजे की फ्लाइट है। क्या हम पहुँच पाएंगे? ये वाली दुनिया हमने एयरपोर्ट की पहली बार देखी है। हर एक ब्रांड है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है। ये इंटरनेशनल की अलग ही दुनिया है हमारी। कभी आप आए हो? अभी तक डोमेस्टिक में आते हुए गरीब सफी अब लग रहा है गरीब थे हम। ओए पहले वो भी अच्छा लगता था। ये देखो गाइस, मतलब वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप लोग फ्लाइट ले रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल है, हमेशा अपने फ्लाइट टाइम से 2 घंटे पहले कम से कम आए, बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट इज वेरी बिग। सर आप बल्कि बोलो कि ऐसा डिनर कभी कराया तुमको, ऐसा लंच? वो कह रहा खीरा है। मम्मा ये इंटरनेशनल प्लेन अच्छा है। अच्छा लगा? क्यों अच्छा भी लगा? क्योंकि इसमें अगर अच्छी तरह से देखो और इसमें बेटा ये हर प्लेन में होता है। Guess what? हम प्लेन में क्या लाए हैं? अब क्या लेके आए किन्नू? दिखाओ दिखाओ। यहाँ पे जुबारी बोला जा रहा था अपनी अच्छी खासी एडिटिंग छोड़ के। यस, cucumbers, दाल राइस एंड समथिंग पता नहीं क्या है, और ब्राउनी, दिस वन, बटर, cucumber, वाटर, कोक। भाई मेरे बताते हैं एप्पल जूसर ये लोग एप्पल जूस ऑल पूरा बेबी समझे। नहीं, अब में से कोई ड्रिंक नहीं करता है तो एप्पल जूस। तो प्लेन के खाने से तो हमारा पेट नहीं भरा। ये देखो हमारा पिटारा खुल गया है। सोया कटोरी हमने खा रही है। केक केक की एडिटिंग यहाँ पे भी चल रही है और वो सो चुका है। Using the lavatory for the first time just to show you all. क्या हुआ क्या? कान में ना? So here he is waiting for us. आती एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा क्योंकि आई वॉज रिकॉर्डिंग ऑन एयरपोर्ट एंड दे टुक माई फोन, दे डिलीटेड ऑल द वीडियोज देयर। तो हमें लगा यहाँ के लोग थोड़े से रूड हैं, बट मतलब बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं था, बट
ठीक है, कर दिया डिलीट। अब यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं, बाहर आके हमारे लिए कैब ऑलरेडी वेट कर रही है। देन वी आर गोइंग टू आवर होटल। ओके, नाउ एट प्रेजेंट वी आर इन हो ची मिन। So Ho Chi Minh is a city in Vietnam only. So we'll be staying here for 2 days. Then we'll go to Phu Quoc. Then we'll go to Hanoi. मतलब ये कैब देख के तो हमारी होटल की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ चुकी हैं। इज आवर होटल नेक्स्ट स्टॉप। So, मतलब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। आई एम वेरी फ्लुएंट। नहीं आशु, शांग सर तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। आई एम वेरी स्पीकिंग He फ्लुएंट can इंग्लिश। talk, walk, live. Okay. और गर्ल्स के साथ तो इनकी जो इंग्लिश निकल रही है रिसेप्शनिस्ट के साथ, तो मतलब इनका तो रिश्ता बन गया है एक। ये तो वियतनामीज भी निकली थी। Come on, Come on. come on. वो कह रही वो कह रही come on. come on. Okay, by the way, यहाँ पे मार्केट बंद हो जाती है 10 बजे तक और अभी 9:30 हो चुके हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग ऐसे ही जिस कपड़ों में हम आए हैं। So exploring the streets of Vietnam right now. So this is the famous Ben Tan market for which we came here like this. मैं इतनी इंग्लिश में बोल रही हूँ। ये है वो मार्केट जिसके लिए हम ऐसे ही उठ के आ गए थे और ये बंद हो चुकी है गाइस। पूरा मेन्यू ये रहा ना वेजिटेरियन। स्टर फ्राइड नूडल्स भी हैं। So finally we got something vegetarian here. So Ada is trying something here. I don't know what. What is this? मैं फिर अन्य इंग्लिश क्यों बोल रही भैया? आई डोंट नो यार, ब्लॉग में मेरे से इंग्लिश भी निकल रही है इतनी। मैं बड़ी इंग्लिश बोल रही हूँ। अच्छा, आशु सर भी नॉनवेज नहीं खाते हैं और जब से मैंने बताया हुआ है प्रेमानंद जी के यहाँ से आए तो आशु सर ने और मैंने इकट्ठे छोड़ दिया था। बाय द वे दिस एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल। भाई मेरी फेवरेट चीज़ आ गई। ना वास्ट मेन्यू है, लेकिन कियान के लिए सिर्फ यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ही मिले। तो ये लोग रोटी नहीं खाते हैं क्या? सब कुछ चावल 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 और अलग अलग। तो दे विल हैव नॉन वेज, वी विल हैव वेजिटेरियन फूड लाइक वेरी वेरी मुश्किल टाइप से मिला है। अरे नॉनवेज ऑर्डर करना भी आसान काम नहीं है। आज 36 रुपये ऑर्डर तो नॉनवेज है और जो हम खाते हैं वो तो है ही नहीं। वेरी गुड, वाओ। तो आशु सर विल रिव्यू द पिज्जा हेयर, तो बोलूँगा क्या? क्योंकि आप सबको बोल रहे हो ना, सब कुछ अच्छा बोल रहे हो आप। कैसा लगा आपको? हमारे जैसे हम डोमिनोज या वैसा Of खाते हैं course. वैसा नहीं है। हेल्दी है लेकिन टेस्टी नहीं है बहुत। हाँ, पर वैसे नहीं, सर ने मुँह से मुंह से निकाल सर ने तो मुँह से निकाल दिया, वैसे तो नहीं है। मम्मी 1 मिलियन का बिल है हमारा। 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन का बिल आया जो तुमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाए हैं। 1 मिलियन डोंग। हजम ही नहीं होता। ये ऑलिव ऑयल वाले हैं ही नहीं ये लोग। ये सांडू तेल वाले। ये पुअर पीपल, मस्टर्ड ऑयल पीपल है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आशु सर ने बोला है, दैट इज वेरी विटी एंड फनी। यहाँ कैजुअली मसाजेस और नॉनवेज बहुत है। अलग ही दुनिया है भाई। Can I taste both? या Is it pure orange juice? This mango shake. कैन आई हैव अनदर पाइप प्लीज? सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। लाइक इंडिया में बहुत मुश्किल से हमें कुछ हेल्दी मिलता है, राइट? बहुत अनहेल्दी है स्ट्रीट फूड, लेकिन यहाँ पे ना जनरली सब कुछ हेल्दी है। जनरली एवरीथिंग, मतलब मेन कोर्स से लेकर स्नैक्स से लेकर जूसेस से लेकर सब कुछ। मतलब जूसेस भी कितने इजीली यहाँ मिल रहे हैं, बहुत टेस्टी है। तो भाई अभी हमारे ट्रैवलर से मैसेज बजा बाहर मार्केट में ही कि कल सुबह 7:40 पे हमारी बस है जो हमें हो ची मिन सिटी का टूर कराएगी। तो हम भागते भागते अपने होटल पे आ गए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। चोर रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नई नई सांची में ढलते हैं। नाइस। सो ये जो थे वो 2 बेड थे अलग अलग, हमने इसको जोड़ दिया। व्यू कैसा है देख लेते हैं सिटी का। कित्थों खुलना है। हाँ, ऐसे गली सी दिख रही है यहाँ से तो।
इधर से टूट जाएगी। तो हम सभी के रूम्स लाइक सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, मम्मी और अदा, भैया, भाभी और हम तीनों यहाँ पे। अभी हमने थोड़ी सी ही सिटी एक्सप्लोर की है। कल हमारी बस है जो ये सिटी का टूर कराती है, तो कल सुबह 7:40 पे वो बस है। और हमारा प्लान वैसे तो पूल में जाने का है, तो हमें उसके लिए बहुत जल्दी उठना पड़ेगा अगर हमें पूल में जाना है। एल्स हम शाम को जब वापस आएंगे तब तक पूल बंद हो चुका होगा 7 बजे तक। तो इसीलिए बाय द वे इंडिया से 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे आगे है। मतलब अगर यहाँ पे अभी 12 बजने वाले हैं तो वहाँ 10:30 हो रहे होंगे भी रात के, तो आगे है यहाँ पे हम। अब बस अब सारे कल के कपड़े निकालेंगे और सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। आई होप यू हैव एंजॉयड आवर Day 1। मतलब सबसे ज़्यादा हमने आज में ही जो मिस किया वो किया इंडियन फूड को, लिटरली। बट लास्ट ये शेक और जूस जो हमको मिला उसने हमारा मूड एकदम फ्रेश कर दिया। एवरीथिंग वॉज गुड। आई होप यू ऑल एंजॉयड। बाकी यस, मैं मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट ऑल यू शुड कैरी, कितना कॉस्ट आता है। जैसे अभी हमारे 1 मिलियन का हमने बिल पे किया तो वो 5000 रुपीज़ का था इन रुपी। यहाँ पे इट्स 1 मिलियन। तो डोंग्स बहुत, मतलब रुपी यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही है। So yes, see you all in the next vlog. I hope you all liked it. आगे आने वाले vlogs के लिए सब्सक्राइब कर लेना. This is the day 1 of Vietnam Ghai family on international. Bye bye.